जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब की टीम आप लोग के लिए हर एक चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज के कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके पास जीके जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर एक चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए, जो हम यहाँ पे मुखर्जी नगर जो भी हम ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को मिलती जा रही है। और आप ध्यान से अगर इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो हम डे 1 से हर एक चीजें आपको एकदम बेसिक से करा रहे हैं, भले वो मैथ्स में आपके पास कैलकुलेशन की चीज हो या फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेसिक लेवल से करा रखे हैं। और ऐसे ही एकदम हम एक नया चैप्टर आप लोग के आगे रख रहे हैं, और जो ये चैप्टर ये बहुत ही बेहतरीन है, अपने आप में ये इतना वेटेज रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में, ये नहीं बोल रहा हूं एसएससी जीडी हो, किसी भी वनडे एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, देखना आपको पता चल जाएगा ये कितना छोटा है। ठीक है, ये खुद पता चल जाएगा देखने के बावजूद ये मेंसुरेशन कितना छोटा सा चैप्टर है। ये छोटा नहीं है बेटा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर देखा जाए ये किसी भी वनडे एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग एकदम बेसिक से देखते रहो और समझते रहो इस चीज को, क्योंकि यहां से बेसिक जो बेसिक पकड़ के लेकर के चला गया उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और जो भी यूट्यूब पे आप पढ़ रहे होगे, कहीं पे भी मैं ये गारंटी लेकर के सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखोगे ना, तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी जीडी के बच्चों को फॉर्मूले रटने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर्मूले को आप हटा दो, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक बने रहो, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये गारंटी लिख करके कह सकता हूं कि आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है अगर लास्ट तक मेरे साथ बने रहे तो। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास मेंसुरेशन 2D में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें समझनी है। मैं हर एक चीजें को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो समझते हैं आपके पास जो मेंसुरेशन होता है, या फिर इस चीज को बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। और हम यहाँ पे चीजें बोलेंगे द्विविमीय ज्यामिति, यानी केवल और केवल इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2D के सेक्शंस को, या फिर पूरे मेंसुरेशन के सेक्शन को देखेंगे। ये कितना छोटा है और कितना बड़ा चैप्टर है, आपके सामने ये चीजें होगी। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं कि मेंसुरेशन की जो हिंदी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। ठीक है, अब क्षेत्रमिति की बात करें और देखो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री दोनों ये चीजें, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन यहां पे अगर सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री को लिंक करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यहां पे आप एसएससी जीडी के लिए तो केवल और केवल मेंसुरेशन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे। ठीक है, मेंसुरेशन में जो जो टॉपिक आते हैं मैं आपके सामने रख दूंगा, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से देखते चलो। ठीक है, मेंसुरेशन में बोलता हूं, क्षेत्रमिति जो मैं बोलता हूं, आपके पास ये 2 भागों में बटा है। पहला सेक्शन आपके पास बटा है 2D और दूसरा सेक्शन आपके पास बटा है क्या चीज, 3D। ठीक है, द्विविमीय ज्यामिति आपके पास है 3D, मतलब त्रिविमीय क्षेत्रमिति, जो भी आप बोल सकते हो हिंदी में, लेकिन मैं इन सब चीजों को क्या बोलता हूं, ये है 2D और ये चीज क्या है, 3D। ठीक है, 2D में हम केवल और केवल, 2D में केवल और केवल हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करेंगे? एरिया से, यानी हम किससे रिलेटेड बात करेंगे, केवल और केवल क्षेत्र से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, वहीं पे बात करें 3D की, तो 3D में हम केवल और केवल बात करेंगे, वो केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे बेटा, वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अब यहां पे से वॉल्यूम यानी हम किसके बारे में बात करेंगे, केवल और केवल आयतन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आयतन के बारे में। ठीक है, उसके बावजूद और भी समझना कि यहां पे हम 2 चीजें की डिस्कस करेंगे, टीएसए की और किसकी, सीएसए की। टीएसए का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, और सीएसए का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसी चीज को मैं हिंदी में बोलूं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस सब चीजों का हिंदी होता है। ठीक है, तो समझते हैं इन सब चीजों को और अच्छे तरीके से, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं होगी। मैंने बोल दिया कि 2D यानी एरिया, और एरिया जो डिपेंड करता है वो केवल और केवल जगह जो घेरता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में जगह घेरता है। ठीक है, और जो वॉल्यूम जगह घेरता है वो लेंथ, ब्रेथ और किसके फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में जगह घेरता है। अगर मैं ये बोलूं कि इस बोर्ड की मोटाई को हम लोग नेग्लिजिबल माने, इस जो बोर्ड है इस मोटाई को हम लोग नेग्लिजिबल माने, तो ये जो बोर्ड जगह घेर रखा है वो किस में जगह घेर रखा है, 2D में, क्योंकि इसके पास लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। लेंथ और क्या है, ब्रेथ है। तो जिसके पास लेंथ और ब्रेथ है, यानी वो जगह जो ऑक्यूपाई करेगा, वो जगह जो घेरेगा, वो किस फॉर्म में जगह घेरेगा, 2D के फॉर्म में। अब जैसे आपके पास घर में रखा फ्रिज, जो फ्रिज है उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी और क्या है, हाइट है, यानी वो जो घर में जगह घेर रखा है वो किस फॉर्म में जगह घेर रखा है, तो वो जगह घेर रखा है किसमें, 3D में। यानी जो मतलब होता है ना, एग्जैक्ट मतलब जो होता है एरिया का
और क्या चीज वॉल्यूम का, वो मतलब होता है जगह घेरना। और ये जो जगह घेरता है वो केवल किस फॉर्म में जगह घेरता है, 2D में, और ये जो जगह घेरता है वो किस में जगह घेरता है, 3D में। ये एक्चुअल आपको समझना है। लेकिन यहां तो जगह घेरना चलो चल जाता है, लेकिन यहां पे जो जगह घेरना का मतलब होता है ना, यहां पे जो जगह घेरना का मतलब होता है, ये चीज होती है कैपेसिटी, कि भाई इन सब चीजों की कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि बताना इस बोतल में जो रखा पानी है इसका वॉल्यूम कितना है, भले ये भरा नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस बोतल में रखे पानी का वॉल्यूम कितना है, आप बोलोगे कि जितना इस बोतल की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। कितना, जितना इस बोतल की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही तो ये रख सकता है, यानी जितना इसकी क्षमता होगी उतना ही ये पानी को क्या कर सकता है, रख सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो वॉल्यूम का मतलब होता है ना, वो क्या होता है, वो आयतन होता है, और आयतन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, क्षमता होता है, यानी कैपेसिटी होती है। इन दोनों का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो अब समझते हैं कि हमारे पास चैप्टर कितने आते हैं आपके पास 2D में और किसमें, 3D में। कितने सारे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2D में। तो 2D में जो पहले चैप्टर पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, हमें स्क्वायर को यानी वर्ग को। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, रेक्टेंगल को यानी आयत को। तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है सर्कल को, और किसको पढ़ना है, सेमी सर्कल को, ठीक है। अब देखो यहां पे जो चीज है ना, ये जो सेक्टर है ना, ये थोड़ा सा रिलेट किससे करता है, ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री से रिलेट करता है। लेकिन यहां पे क्षेत्र से रिलेटेड बात होती है तो मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है, लेकिन उतना ज्यादा क्वेश्चंस देखा नहीं गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है ना वो सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेक्टर यानी यहां पे जीडी में बहुत ही लेवल कम होता है उस चीज का, ठीक है। लेकिन हम इन सारे का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, और मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कि आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग आप समझ के चलोगे ना तो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अब यहां पे समझना ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। ये थोड़ा सा काट लेना, ये क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल में हम केवल और केवल एक ट्रायंगल की बात नहीं करते। अगर मैं ये बोलूं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं तो आपके मन में जरूर आया होगा कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। महान लोग 3 टाइप के नहीं होते, कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के। वो अपना अपना चैप्टर ले रखे हैं कि किस चैप्टर में हमें कितने ट्रायंगल का यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ये जो होते हैं ट्रायंगल वो कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के। कितने, तो 3 होते हैं साइड के बेसिस पे, और 3 जो होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, एंगल के बेसिस पे, ठीक है। अब समझते हैं आपके पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज। अब मैंने बोला चतुर्भुज कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी आपके पास 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। भले ही आप लोग जानते हो 5 टाइप के, लेकिन होते कितने हैं, 6 टाइप के। ये सारी चीजें हम जब ओपन करेंगे ना, ये सारी टॉपिक्स, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें आपके सामने रहेगी और ये पीपीटी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझ लेना, लास्ट तक बने रहो, ठीक है। अब यहां पे आपके पास 3D है। 3D में आपके एग्जाम में क्यूब आता है, क्यूबॉइड आता है, स्फीयर आता है, हेमीस्फीयर आता है, सिलेंडर आता है, और क्या आता है, कोन। इससे रिलेटेड भी टॉपिक हैं, और भी टॉपिक हैं जो आपके पास क्या आता है, प्रिज्म, और क्या आता है आपके पास, फ्रस्टम। क्या आता है, फ्रस्टम। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मैं बोलता हूं ना, ये सारी चीजें किस में आती है, सीजीएल में। बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके पास प्रिज्म और फ्रस्टम से, किसमें, एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। एसएससी जीडी के एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है, ये सारे टॉपिक आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और समझते हैं लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को, और बहुत अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, और जो पहला टॉपिक है आपके पास क्या है, स्क्वायर। क्या है, स्क्वायर यानी वर्ग। अब मैं ये बोलूं कि वर्ग किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे 4 बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। यही चीज मैं इंग्लिश में मैं बोलूं, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 इक्वल साइड इज कॉल्ड स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि आप हिंदी में पढ़ो या फिर इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन उन सब चीजों को नोट करो, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझते हैं, आपके पास स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर में क्या बोल रहा हूं, स्क्वायर जो मैं बोल रहा हूं वो क्या मैं बोल रहा हूं कि एक प्लेन फिगर होता है, एक प्लेन फिगर होता है आपके पास। क्या होता है, ये प्लेन फिगर होता है। थोड़ा सा ये साइज मेरे को तो नहीं लग रहा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये छोड़ देते हैं आपके पास, मैं खुद से बना लेता हूं। देखना, स्क्वायर क्या होता है कि 4 बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि आज के बाद फॉर्मूला रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, ठीक है। अब 4 बराबर भुजाओं से घिरी आकृति है, तो ये आपके लिए क्या है, ए है, ये आपके लिए क्या है, ए है, और ये आपके लिए क्या है, ए, और ये आपके लिए क्या है, ए। यानी ऑल साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। ध्यान से समझते रहना, स्किप मत करना वीडियो को। अगर स्किप करोगे बोलोगे सर आपने क्या ही नया बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको मैं ये बोल रहा हूं कि गारंटी कह सकता हूं कि आपको फॉर्मूले आज के बाद ये रटने की जरूरत नहीं है कि बुक लेकर के रटना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। हमने क्या बोला है,
कि चारों साइड इसके क्या है, बराबर है। चारों साइड क्या है इसकी, बराबर है। पहली बात करते हैं हम लोग किसकी, पेरीमीटर की। किसकी बात करते हैं, पेरीमीटर की। और पेरीमीटर का मतलब जो होता है वो क्या होता है बाबू, परिमाप। क्या होता है, परिमाप। मैं ये बोलूं कि बताना परिमाप का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला एरिया का मतलब क्या होता है, तो एरिया का मतलब क्या होता है, जगह घेरना। बोलो आप लोग खुद से बोलो, एरिया का मतलब क्या होता है, जगह घेरना। लेकिन किसमें जगह घेरना, लेंथ और किसमें, ब्रेथ में। लेंथ और किसमें, ब्रेथ में। ऐसे ही पेरीमीटर का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है, बाउंड्री। वो क्या होता है, बाउंड्री। यानी बाउंड्री का मतलब ये होता है कि एक आदमी जहां से चलना स्टार्ट करे वहीं पे क्या करेगा, खत्म करेगा। अगर मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा तो यहां से चले हम लोग ए, फिर ये हो गया 2a, फिर ये हो गया 3a, और ये कितना हो गया 4a। मतलब ये पूरे लेंथ को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी पेरीमीटर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री। आपके दिमाग में यही खटकना चाहिए कि पेरीमीटर जब भी आए तो हम क्या बोलेंगे उस चीज को, बाउंड्री। ठीक है। अब यहां पे समझना कि आपके पास जो पेरीमीटर हो गया वो कितना हो गया, 4a, या फिर आप क्या बोल सकते हो इस चीज को, इस चीज को क्या बोल सकते हो, 4 इंटू साइड। 4 इंटू क्या बोल सकते हो बाबू, 4 इंटू साइड। ठीक है। अब यहां पे समझना 4 इंटू साइड पेरीमीटर होगी। ठीक है, ये आपके पास पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला बताते हैं किस इसकी, एरिया की। किस इसकी बताते हैं, एरिया। और एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। अभी मैंने एक चीज बात बोली थी आपको कि एरिया का जो मतलब होता है ना वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। कहीं पे भी एरिया का मतलब ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मैंने ये चीजें शुरुआत में लिख रखी थी अगर आपको याद है तो। अब देखना इसमें लेंथ भी क्या है, ए है, और ब्रेथ भी क्या है, ए है। यानी हम इस इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और इस इसको हम लिख सकते थे क्या चीज, साइड स्क्वायर। क्या लिख सकते थे, साइड स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या हो गया, साइड स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फॉर्मूला हो गया। मैंने क्या बोला कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री के हर एक लेंथ को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। दूसरा आपके पास क्या हो गया, एरिया। और एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास क्या है, ए है, ब्रेथ भी क्या है आपके लिए, ए है, और ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो क्या चीज, साइड स्क्वायर। चलो अब आपके पास तीसरा जो फॉर्मूला आ गया, तीसरा जो फॉर्मूला आ गया वो आपके पास क्या आ गया, डायगोनल। क्या आ गया आपके पास, डायगोनल। और डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। समझना इसको, विकर्ण वाले पॉइंट को आप लोग समझना। ठीक हो, यहां पे आपके पास यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है आपके लिए, डायगोनल। यहां पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। हर एक लोग बोलो, जो भी वीडियो देख रहा है ना बोल करके पढ़ो। जितने बार बोल करके पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें रिपीट होती है, रिवाइज होती है। ठीक है। अब देखना 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है आपके लिए, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और यहां पे बिहेव किसका कर रहा है, डायगोनल का। ठीक है। अब यहां पे देखो जहां पे भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आता है वहां पे आपके पास आते हैं क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्या चीज, बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, डायगोनल। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, उसकी एक साइड। और बेस का काम कौन कर रहा है, उसकी साइड। यानी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपके लिए कितना हो गया, 2a स्क्वायर। तो आपके लिए डी इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो गया, 2a स्क्वायर। ठीक है। अब डी इक्वल्स टू √2 इंटू ए। क्या हो गया, d इक्वल्स टू √2 इंटू ए। मैंने बोला कि फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं। और एक बार समझ लोगे ना तो फॉर्मूले रटने की जरूरत ही, झंझट ही खत्म है। ठीक है। अब समझना कि डायगोनल जो हो गया वो कितना हो गया, √2 इंटू ए, या फिर आप बोल सकते हो क्या चीज, √2 इंटू क्या चीज, साइड। √2 इंटू क्या बोल सकते हो, साइड। ठीक है। ये आपके पास ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। आप इन सब चीजों को क्या करना है, आपको रटना है। अब देखो मैं भी क्या बोल रहा हूं, रटना है, लेकिन कैसे, समझ करके। कैसे, समझ करके। अगर जो समझ करके रट गया ना, जो समझ करके रट गया उसके लिए ये सारी चीजें क्या है, इजी है। अब देखो जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ना, एक बार इस सब सारे फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब समझते हैं, यहां पे ध्यान समझना कि ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, लेकिन इसमें दो पॉइंट आती है। इसमें दो पॉइंट आता है कि अगर कहीं पे भी, वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन में करा दूंगा, वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन में करा दूंगा कि अगर डायगोनल गिवन होना तो एरिया क्या होता है, हाफ डायगोनल का स्क्वायर। अगर डायगोनल गिवन होना तो एरिया निकालना होना तो √2a होता है। तो ये चीजें हम लोग बताएंगे जब ये कब करेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। अभी के लिए हम वही चीज करेंगे कि जो फॉर्मूले है ना उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ करके रटने की जरूरत है। ठीक है। ये चीजें बहुत, आप बात को गांठ बांध करके रख लो कि ये चीजें रटनी है, लेकिन कैसे रटनी है, समझ करके रटनी है, तो ज्यादा दिन तक याद रहेगी। ठीक है। अब चलते हैं अगले। अगर ये सारी चीजें ध्यान समझना, अगर ये सारी चीजें हैं तो एक काम जरूर करना कि वीडियो को लाइक करना। ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि ऐसे एकदम अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रट सके। ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेक्टेंगल। और अच्छे तरीके से फॉर्मूले रट लोगे ना तो आपको देखना क्वेश्चन बनाते वक्त बहुत ही आसान लगेगा। एडवांस मैथ बहुत ही ईजी है,
अगर फॉर्मूले आपको याद है तो, ठीक है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल क्या कहता है, रेक्टेंगल ये होती है, रेक्टेंगल ये चीज होती है, ध्यान समझना, कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द फोर साइड बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने क्या बोला, एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जो चार भुजाओं से क्या होता है, घिरी होती है, ठीक है, और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयत बोलते हैं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आपको ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसको हमने एल मान लिया, इसको भी हमने क्या मान लिया, एल, ये हमने क्या मान लिया बाबू, बी, और ये भी हमने क्या मान लिया, बी, ठीक है। हमने क्या कर लिया, आमने सामने की साइड्स को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। पहला फॉर्मूला समझते हैं, पहले फॉर्मूले को, और पहला फॉर्मूला हमारे लिए क्या है बाबू, पेरीमीटर, क्या है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। आप मन में बोलते रहो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। और परिमाप का मैंने एक चीज मतलब बताई, क्या मतलब बताई, कि बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री, ठीक है। जो आदमी जहां से चलना स्टार्ट करे वहीं पे क्या करेगा, खत्म, वहीं पे क्या करेगा, वो खत्म। चलो यहां से उसने चलना स्टार्ट करा, तो यहां से यहां तक चला एल, यहां से यहां तक बी, फिर एल, फिर आपके पास क्या है, बी, फिर आपके पास क्या है, बी, ठीक है। यानी कितनी बार एल, मन में बोलो, कितनी बार एल, 2 बार, कितनी बार बी, 2 बार, और सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन बुक वाले भी बहुत तेज होते हैं, फॉर्मूला लिखा है यही, लेकिन लिख कैसे देता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, बच्चा देख करके रटता रहता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। हिंदी वाले परिमाप, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अरे रटने की जरूरत नहीं है, उस चीज को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पे समझना कि हम इसी चीज को हम भी बुक की तरह से लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। मैंने क्या बोला है कि मैं भी यही बोलूंगा कि रटो, लेकिन उस चीज को समझ करके रटो, ये चीज फर्क है, ठीक है। अब यहां पे समझना कि आपके पास पेरीमीटर जो हो गया वो आपके लिए क्या हो गया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की, बात करते हैं किस की, एरिया। और एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हमारे लिए क्या है, तो क्षेत्रफल कोई भी हो हमेशा क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई भी चीज हो हमेशा एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी वो लंबाई और चौड़ाई में क्या करता है, जगह घेरता है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि डायगोनल की बात, किसकी, डायगोनल की बात। और डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण, ठीक है। अब समझते हैं इन सब चीजों को। विकर्ण आपके लिए यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, विकर्ण है। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां पे समझना कि हम यहां पे अप्लाई क्या करेंगे, पीजीटी। क्या अप्लाई करेंगे, पीजीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है ना, वहां पे कौन से भाई साहब आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। समझना इस इसको, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना दे रखा है, डी। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ब्रेथ, और बेस का काम कौन कर रहा है, इसकी लेंथ। तो आपके पास डी इक्वल्स टू जो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में कितना, बी स्क्वायर। रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल समझ करके रटने की जरूरत है। एल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी स्क्वायर। ये आपके पास डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, पेरीमीटर, आपके पास एरिया, उसके बाद डायगोनल, ठीक है। नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो कि ये सारे फॉर्मूले की हमें क्या लेनी है, स्क्रीनशॉट लेनी है, और उसके बाद हमें अच्छे तरीके से क्या करनी है, समझनी है। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक को। अगर वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ठीक है। लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि हमें और भी क्या चीजें और भी अच्छे तरीके से समझनी है, कि उन सब चीजों को प्रूव करके समझा दो, तो वो सारी चीजें आप कमेंट करो कि हाँ ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है। नहीं तो लास्ट तक बने रहो, मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कि आपको फॉर्मूले आज से रटने की जरूरत छोड़नी है, ठीक है। आज से कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले। अगला टॉपिक हमारे लिए क्या है, अगला टॉपिक हमारे लिए सर्कल, और क्या है, सेमी सर्कल। तो सर्कल किसे कहते हैं, तो देखना ध्यान से। सर्कल मैं ये बोलता हूं कि देखो, अगर किसी भी बुक को आप अच्छे से तरीके से पढ़ते हो ना, तो उसमें डेफिनेशन दे रखी होती है। किसी भी चीज का क्या दे रखा होता है, डेफिनेशन दे रखा। तो वो डेफिनेशन ये चीज नहीं देख रहा कि देखने के लिए दे, डेफिनेशन कुछ ना कुछ काम के लिए लिखा जाता है। और कोई भी बच्चा ना डेफिनेशन नहीं रटता, ऐसे देख करके छोड़ो, उससे मतलब नहीं लेना देना। हमें मतलब किससे रखना है, हमें मतलब जो रखना है ना, हमें मतलब केवल और केवल मतलब रखना है किससे बाबू, मतलब रखना है एल इंटू बी से, पाई आर स्क्वायर से। अरे घोंचुओ, वो मतलब नहीं रखना। फॉर्मूले भी आपके लिए काम के लिए दिए जाते हैं। अगर सर्कल आपके लिए ले रखा है ना, सर्कल आपके लिए लिखा रखा है, तो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझना इस चीज को। तो सर्कल आपके लिए क्या होता है, तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट which is distance to circumference its fixed point always constant। वृत्त एक बिंदु का वह बिंदु पथ है
जो उसके सर्कमफेरेंस यानी परिधि के और निश्चित बिंदु के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। तो समझना इस चीज को। आर हमारे लिए क्या है, आर हमारे लिए क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। आर हमारे लिए क्या है बाबू, रेडियस ऑफ अ सर्कल। आर हमारे लिए क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग क्या चीज की, सर्कमफेरेंस की। किसकी बात करेंगे, सर्कमफेरेंस की। और सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो इस चीज की क्या मतलब होती है, परिधि। क्या होती है, मतलब परिधि। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज की, सर्कमफेरेंस जो होता है ना, ध्यान समझना, मैंने बोला कि अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, तो वहां पे जो पेरीमीटर का मतलब होता है वही चीज मतलब होता है सर्कुलर फील्ड में सर्कमफेरेंस का। यानी मैंने क्या बोला कि पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस हमारे लिए क्या है, बराबर है, यानी दोनों का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, तो यहां पे जो बाउंड्री होती है ना वो कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और बात करते हैं एरिया की। तो एरिया जो होती है ना, एरिया यानी क्या चीज, क्षेत्रफल। और एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, आपको फॉर्मूले मैं समझाने के लिए मैं भी लिख सकता था पुराने यूट्यूबर की तरह कि ले लो बेटा फॉर्मूले आराम से रटो। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले समझ कर करोगे ना तो बहुत सारी चीजें, और फॉर्मूले सभी को पता है बाबू, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सभी को पता है कि एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चा गलत कहां करता है, बच्चा गलत करता है किसमें, सेमी सर्कल में। किसमें गलत करता है, सेमी सर्कल में। तो आइए समझते हैं सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल को समझते हैं, क्योंकि सेमी सर्कल में बच्चा गलत करता है, यहां पे नहीं, सर्कल में नहीं गलती करता। ठीक है, सेमी सर्कल क्या चीज होती है, क्या बला है, इसको समझते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, इसका क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ना किसी भी बच्चे से, किसी बच्चे से ये मैं बोलूं कि बताना एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्या चीज, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बताते हैं क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है। तो एरिया इसका जो होगा, एरिया जो होगा, अगर पूरे का पाई आर स्क्वायर है तो इसका कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं सर्कमफेरेंस को। क्या समझते हैं, सर्कमफेरेंस को, सर्कमफेरेंस को। ठीक है, और सर्कमफेरेंस हमारे लिए जो होगा, सर्कमफेरेंस जो हमारे लिए होगा यानी परिधि जो हमारे लिए होगी, जो परिधि होगी, ध्यान दे रहे ये चीज परिधि है। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ये आपके लिए क्या है, वह परिधि। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस या फिर क्या चीज, परिधि। सर्कमफेरेंस या फिर परिधि। तो बच्चा यहां पे गलती करता है। ठीक है, क्या गलती करता है, ध्यान समझना कि पूरे का 2 पाई आर, तो इसका भी मतलब कितना, पाई आर। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो रीजन बोला था ना उस चीज को ध्यान देना कि सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, क्या होता है, बाउंड्री। तो ध्यान समझना कि अगर हमने यहां से चला पूरा खत्म कर दिया तो कितना हो गया, 2 पाई आर। कितना हो गया, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां पे समझना कि यहां से हमने चलना स्टार्ट करा, यहां पे खत्म करा, यहां से लेकर के यहां तक, तो कितना हुआ, पाई आर। पूरा होता है 2 पाई आर, लेकिन यहां से यहां तक क्या हुआ, पाई आर। लेकिन हमें यहां से कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। तो यहां से लेकर यहां तक चले, ये आर हो गया। यहां से यहां तक चले, ये भी कितना है, आर। यानी हमने कितना चला है, 2 आर। ठीक है, अब ये देखो पाई आर प्लस 2 आर, और किसी किसी बुक में पाई आर प्लस क्या लिखता है, डी। पाई आर क्या लिखता है, डी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इसका सर्कमफेरेंस, या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परिधि, या फिर हम इस चीज को क्या बोलते हैं, जो भी आप मीनिंग बोलते हो आप बोल सकते हो। सर्कमफेरेंस, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले सर्कमफेरेंस, इन हिंदी वाले परिधि को याद रखेंगे। ठीक है, जिसको भी अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से फॉर्मूले को आप समझो। ठीक है, अब समझते हैं अगला, अगला समझते हैं आपके पास ये क्या है, सेक्टर। और सेक्टर का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, वृत्तखंड। अच्छे तरीके से समझना इस चीज को। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में मेरे को देखने को मिले हैं, लेकिन आपके पास सिलेबस में है तो मैं सोच रहा हूं कि करा दूं। ठीक है, और समझ लो। ठीक है, आपके पास सेक्टर यानी वृत्तखंड जो है वो क्या होता है, तो देखना समझते कि ये आपके पास एक वृत्त। ठीक है, वृत्त को 2 तरीके से काटा जा सकता है। वृत्त को कितने तरीके से, 2 तरीकों से। ध्यान समझना, वृत्त को पहला जो तरीका है ना, वृत्त को जो पहला तरीका है वो हम ये देखो, ये क्या है, वृत्त। और ये वृत्त में क्या होता है, ये वृत्त में क्या होता है, ये सर्कल का क्या होता है, ध्यान से बताना, मन से बोलना। जो भी चीज अगर देख रहा है ना, अच्छे तरीके से देख रहा है तो बताना ये चीज क्या है। तो वृत्त का क्या है, वृत्त का क्या है, ये कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। ठीक है, अगर हम वृत्त को कॉर्ड के थ्रू काटें, वृत्त को किसके थ्रू काटते हैं, कॉर्ड के थ्रू, तो जो कटा हुआ भाग है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट यानी इसका भी मतलब मेरे को हिंदी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसका भी मतलब होता है वृत्तखंड। ठीक है, सेगमेंट बोलते हैं। तो ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा सा जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं क्या चीज, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एक तो हुआ क्या कि हम लोग इसके थ्रू काटते हैं, एक तो हो गया कि हम लोग किसके थ्रू काटते हैं बाबू, कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू काटते हैं, कॉर्ड के थ्रू। लेकिन मैं जब इसको मैं काटूंगा ना, अब जो काटूंगा ना वो एंगल के थ्रू काटूंगा।
और जो चीज एंगल के थ्रू कटती है वही चीज क्या कहलाती है, सेक्टर। समझना इस चीज को। जैसे आपने बर्थडे केक देखा होगा, किसको देखा होगा, बर्थडे केक को, और काटा भी होगा सभी ने, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने नहीं काटा है, ठीक है। अब जैसे अगर बर्थडे केक आप काटते हो तो एक बार चाकू को आपने इस पॉइंट पे रखा, इस ए पॉइंट पे, ठीक है, और एक बार चाकू को थोड़ा सा करके बढ़ा करके, क्योंकि अपने लिए हमें क्या निकालना है, पीस निकालना है, अपने लिए क्या निकालना है, पीस निकालना है। तो बड़ा सा पीस निकालना है तो चाकू को थोड़ा सा एंगल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम चाकू को उसी एंगल पे डाल दिए जैसे पहले डाल रखे थे, अगर वहीं पे डाल दिए तो हमारे पास पीस निकल के नहीं आएगा, चाकू में लेवरा क्या आ जाएगा, चाट लोगे, पीस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहां पीस निकालने के लिए हमें चाकू को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट पे लेकर के आना पड़ेगा। ये क्या पॉइंट होगा, बी, ठीक है। यानी एंगल पे अगर हम किसी चीज को काटते हैं, अगर एंगल पे किसी चीज को काटते हैं तो ये जो पार्ट कटा हुआ भाग है, ये जो पार्ट कटा हुआ भाग है, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर, या फिर क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, या फिर क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ये जितना मैंने डॉट डॉट करा है ना, यही चीज आपके पास क्या है, वृत्तखंड। अब ध्यान समझना कि अगर इसी चीज को हम ए से लेकर के बी तक, ए बी को, और ए बी को क्या बोला जाता है, आर्क, और आर्क हिंदी में क्या बोलते हैं हम, इसको चाप। क्या बोलते हैं, चाप। सोया चाप, मलाई चाप नहीं, चाप, ठीक है। अब यहां पे समझना, आर्क यानी चाप, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो देखना, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आर्क ऑफ सेक्टर, आर्क ऑफ सेक्टर, आर्क ऑफ सेक्टर यानी वृत्तखंड का चाप, वृत्तखंड का चाप। बड़ा हिंदी टफ है भाई, वृत्तखंड का चाप, वृत्तखंड का चाप, ठीक है। क्या होता है वृत्तखंड का चाप, ध्यान समझना। अब ये बताओ टोटल एंगल कितना होता है, 360। कितना होता है, 360, ठीक है। अब यहां पे टोटल एंगल आपके पास 360 है, हमने लिया कितना उसमें से, थीटा। कितना ले लिया हमने, थीटा। अच्छा ये बताना, ए से बी तक आप किस पे चल रहे हो, तो किस पे चल रहे हो, सरकमफेरेंस पे। किस पे चल रहे हो, सरकमफेरेंस पे। तो रखो यहां पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ये आपके लिए क्या हो गया, इसका सेक्टर। क्या हो गया बाबू, सेक्टर। और मैं सीजीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही ऑफलाइन में भी पढ़ा देता हूं, सेम यही चीजें। और आपको ये चीजें ऑनलाइन मिल रही है तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या ही है कि नहीं। लेकिन एसएससी जीडी का सिलेबस है तो मैंने बोल दिया कि चलो डाल दिया, लेकिन मेरे को इस हिसाब से ये बहुत ही क्वेश्चन कम मिलते हैं। किसी बुक में ना 2 से 360 को काट देता है और लिखता क्या है, थीटा अपॉन 180, और मल्टीप्लाइड में क्या चीज लिखता है, पाई आर। क्या लिखता है, पाई आर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वही फॉर्मूले याद करने जो मैंने अभी लिखवाया, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले से याद करोगे ना तो रटने की जरूरत पड़ती है, और जो मैंने सिखाया ना उस फॉर्मूले से आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं आपके पास एरिया को। क्या समझते हैं बाबू, एरिया को। एरिया को समझते हैं इस चीज को कि एरिया हमारे पास जो है ना, एरिया हमारे पास जो है, इस चीज को समझते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर। क्या समझते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर जो होगा, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किस चीज का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, तो फिर से वही चीज, पूरा एंगल कितना, 360, हमने लिया कितना, थीटा, और ये भाग किसका है, सर्कल का, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सर्कल का। देखो मैं बोल रहा हूं बार बार इसी चीज को कि रटने वाली झंझट खत्म है, रटने वाली झंझट खत्म है अगर फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ करके। रटना तो है लेकिन समझ करके रटना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सरकमफेरेंस की। किसकी बात करते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस। तो आपके पास जो है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर, सेक्टर का हमें क्या निकालना है, सरकमफेरेंस, यानी वृत्तखंड की, वृत्तखंड का क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्या निकालना है हमें, परिधि। वृत्तखंड की क्या निकालनी है, परिधि। वृत्तखंड की क्या निकालनी है, परिधि। जो भी हो आप ध्यान समझना। फिर से वही चीज देखो, परिधि का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। जो आदमी जहां से चलना स्टार्ट करा वहीं पे क्या करेगा, खत्म, वहीं पे क्या करेगा, खत्म। अगर हमने यहां से चलना स्टार्ट करा, मान लो ए से हमने चलना स्टार्ट करा, ए से कहां तक आए, बी तक, तो ए से बी तो आर्क कहलाता है सर जी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, आर्क। क्या लिखेंगे, आर्क, यानी क्या लिखेंगे बाबू, चाप। क्या लिखेंगे, चाप, ठीक है। अब देखो आर्क, उसके बाद बी से हमने कहां तक चला, ओ तक, यानी हमने क्या चला, आर। फिर ओ से हम लोग कहां तक आए, ए तक, यानी जहां से चलना स्टार्ट करें वहीं पे क्या करना पड़ेगा, खत्म, ठीक है। तो यहीं पे हमने क्या करा, आर्क प्लस कितना, 2r, आर्क प्लस कितना हो गया, 2r। तो ये आपके पास जो हो गई, ये आर्क प्लस 2r, यानी चाप प्लस व्यास। 2r आप बोल सकते हो
रेडियस की दुगुना, त्रिज्या की दुगुनी। तो अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बाबू एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके पास सेक्टर से रिलेटेड ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब देखो आज जितने भी फॉर्मूले हम लोग किए हैं वो सारे फॉर्मूले को मैं एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा दूं मैं। देखो पहले हमने जो करा था वो करा था किसको, स्क्वायर को सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, लेकिन मैंने जो आज आपको याद कराया है ना वो एकदम टू द पॉइंट कि समझ करके याद करो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। अब समझते हैं स्क्वायर के बाद हमने क्या बताया बाबू, रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल के भी फॉर्मूले आपने रटा होगा, लेकिन आज के बाद रटना नहीं है, समझ करके रटना है, ठीक है। चलते हैं तीसरा वाला क्या हमने करा, सर्कल और सेमी सर्कल। ये सारी चीजें आपको याद होगी, लेकिन मैंने उन सब चीजों को रिमाइंड कराया ताकि ये सारी चीजें एकदम आप बेसिक से समझ सको और बेसिक से सीख सको, ठीक है। अब यही चीज चलते हैं, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास सेक्टर, और ये थोड़ा नहीं, ये सीजीएल लेवल का है, ये सीजीएल लेवल का है, ये सारी चीजें सीजीएल लेवल की आप मिला करके देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं यही चीजें एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास कि यदि एक वर्ग का जो है ना कितना है, डायगोनल कितना है, 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, हमें क्या बतानी है, उसकी एरिया बतानी है। मैंने क्या बोला है कि जब भी व्हेन, मैं यहां पे लिख दूं कि व्हेन अगर आपके पास डायगोनल गिवन है, डायगोनल इज गिवन, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है, यदि किसी भी प्रश्न में विकर्ण गिवन हो, विकर्ण दिया हो, ठीक है, तो देन मैं यहां पे लिख दूं, देन एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, तब वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान समझना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपके लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ विकर्ण का हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। हम बेसिक से नहीं करा रहे हैं, ये ट्रिक से करा रहे हैं, यानी हमें क्या करना है, हाफ डायगोनल का क्या करना है, स्क्वायर करना है, डायगोनल का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। और इस फॉर्मूले को भी आप नोट करोगे, आप अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। अब यहां पे समझना कि ये आपके पास है हाफ, डायगोनल आपके पास कितनी है 20, तो ये आपके पास है 20 का होल स्क्वायर, यानी हाफ 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 400 का आधा कितना हो गया 200, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हिट है, ये मेरा बहुत बार करा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूं कि नोट करके रख लो, ये सारी चीजें नोट करके कर लो कि अगर किसी प्रश्न में आपके पास क्या गिवन हो, विकर्ण, तब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हाफ विकर्ण स्क्वायर होता है। ये शॉर्ट ट्रिक आप मान लो या फिर कुछ भी मान लो, और ये सभी एग्जाम में अच्छे तरीके से आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस है हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूं, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है देख लो, आपके पास एसएससी जीडी, ये भी आपके पास एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जितने भी कि ये अपकमिंग एग्जाम में जो सारे हैं ना, ये सारे आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो अपकमिंग एग्जाम में आपके जो आ रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आने के आपके 2025 अपकमिंग एग्जाम में आने के आपके पास 100% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब से सबसे ज्यादा पूछा जाए, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है कि किसी भी एग्जाम को छोड़ता नहीं है, तो हम जितने भी आपके पास ये क्वेश्चंस है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन है, हम ये जो है अगली वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पहले आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, जितने भी हमने फॉर्मूले आपको आज जो भी रटवाए नहीं है, समझ करके रटना है इस सारी चीजों को, और ये सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, एक नोट्स बनाओगे और सारे फॉर्मूले को रिवाइज करोगे और रटोगे उस सारी चीजों को जो भी मैंने आज शॉर्ट ट्रिक आपको दी है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, और चलते हैं और आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में केवल और केवल 2D के क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद दोस्तों।